तो अगर आपकी भी सिटिंग जॉब है या फिर आपको मैक्सिमम आवर स्टडी के लिए सिटिंग देनी पड़ती है, तो आपका कैसा ईटिंग पैटर्न होना चाहिए या फिर फूड प्रेफरेंसेस होनी चाहिए जिस वजह से आपका फैट गेन ना हो एंड मैक्सिमम फोकस एंड प्रोडक्टिविटी रहे। तो ये ईटिंग पैटर्न इस केस में बिल्कुल डिफरेंट रहेगा नॉर्मल लोगों से, जैसे कि उनके केस में हम फैट लॉस के लिए प्रेफर करते हैं। फर्स्ट सजेशन कि आपको हैवी मील्स नहीं लेनी, बिकॉज जितनी हैवी मील लोगे उतना ज़्यादा बॉडी को टाइम लगेगा फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड उतनी लेट आपका फोकस बेटर होगा एंड उतनी लेट आप जाके प्रोडक्टिव फील करोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो आपका डायरेक्ट हो जाता है डिजेस्टिव सिस्टम पे। दैट्स वाई उस टाइम पे आपका ब्रेन स्लो फील करता है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब अगर आप लाइट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेते हो तो ये वे ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी देता रहता है एंड इसमें आप फोकस एंड प्रोडक्टिविटी में बेटर फील करते हो। एंड मोर ओवर हमारी बॉडी ज़्यादा मैकेनिकली वर्क नहीं कर रही, इस वजह से उसका डिजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो भी रहता है। दैट्स वाई उसको उतना दो एक टाइम पे जितनी उसकी कैपेसिटी। डिजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम फूड की क्वांटिटी एडजस्ट करेंगे दैट वुड बी बेटर। तो इसके लिए मैं आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकती, बिकॉज सबका मेटाबॉलिज्म एज पर एज वाइज और जेंडर वाइज बिल्कुल डिफरेंट। तो सिंपली यू हैव टू लिसन योर बॉडी, जितना खा के अगर आपको वो उतना नॉर्मल लाइट फील कर रहे हो दैट वुड बी द बेस्ट क्वांटिटी। जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंट मील्स भी सजेस्ट की है, तो हमेशा तो हम कार्ब को लोड नहीं करते जाएंगे, बीच में इन द फॉर्म ऑफ जो आप स्नैक्स लोगे या फिर जो आपको लाइट खाने के बाद दोबारा रिक्वायर्ड रहेगी कोई भी पर्टिकुलर मील की, देन आपको प्रेफर करना है फाइबर एंड प्रोटीन रिच फूड। एंड हाइड्रेशन फैक्टर तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, मतलब कि सफिशिएंट वाटर इनटेक आपको डेफिनेटली लेनी है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आफ्टर समर्स आपको 5 और 10 मिनट्स के लिए माइल्ड वॉक करनी, सो दैट फूड और बेटर एनर्जी में कन्वर्ट हो और हॉर्मोन्स बैलेंस रहे एंड आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करो।